हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का संघर्ष विद बी चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अवयवों के प्रकार। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि अवयव क्या है। एक बार और रिपीट करके देख लेते हैं कि अवयव जो है, अवयव को इस तरह से जो कोष्टक था उसमें रखते थे, वर्गाकार या आयताकार कोष्टक है उसमें अवयव को रखते थे, उसके अवयव को। और इस तरह से जो कोष्टक होता है उसके कोष्टक में ये दर्शाता है उसके अवयव को, आई इंटू जो जे है ये दर्शाता है पंक्ति और स्तंभ की संख्या को, और यहाँ जो होता है वो उसके क्रम को दर्शाता है n बाई n। यहाँ a को बता सकते हो, a यहाँ पर क्या है, अवयव है, a अवयव है, i क्या है इसमें, तो i पंक्ति की संख्या को दर्शाता है, i वे पंक्ति, और ये जो है j ये जेवे स्तंभ को दर्शाता है, तो i वे पंक्ति जेवे स्तंभ, और m बाई n दर्शाता है कोटि या फिर क्रम को, कितने कोटि है कितने क्रम जो है उसको दर्शाता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ। मान के चलिए A11, A12, A21, A22 इस तरह से है, या फिर यहाँ और ले लीजिए A31 और A32 इस तरह से। तो इस पे पंक्ति कौन से है, स्तंभ कौन से है, तो ये वाला जो है आपका पंक्ति कहलाता है। पंक्ति या इंग्लिश में कहते हैं रो, इसको R से दर्शाते हैं, R1, ये R2 और ये वाला आपका R3। यहाँ से C1, C2 स्तंभ, स्तंभ को कॉलम कहते हैं, कॉलम को जो है C से दर्शाते हैं, स्तंभ है। तो कितने स्तंभ है, 2 स्तंभ है, और पंक्ति कितने हैं, 3 है। तो इसका क्रम या कोटि कितना आएगा, पहले पंक्ति को लिखते हैं, पहले पंक्ति कितना है, 3 है, तो 3/2, 3 पंक्ति और 2 स्तंभ। इसमें अवयव कितना है, तो अवयव देखिए ये 3 और 2 को गुणा कर दीजिए, 3 और 2 को गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6 होगा। अवयव की संख्या इसमें 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो अवयव की संख्या 6 है इसमें। और क्या है जी, अच्छा यहाँ मान के चलिए आपको कुछ इस तरह से दे दिया कि 3/2 का आपको इसमें अवयव बनाना है। तो कैसे बनाओगे, तो 3/2 मतलब पहले तो पंक्ति आएगा, मतलब इसमें R1, R2, R3 और 2 क्या है, कॉलम है, स्तंभ है, तो C1 और C2। इसमें निर्माण करके देखते हैं नए अवयव का। तो इसमें आपका पहला जो है पंक्ति आ रहा है, फर्स्ट में जो है आपका पंक्ति है, पंक्ति रो है, और सेकेंड में जो है आपका स्तंभ है, स्तंभ मतलब ये C वाला स्तंभ है, और ये आपका रो है। तो C1 पहला जो है A1 किसके लिए, पंक्ति के लिए, और C1 के लिए A1। दूसरा जो है A1 पहले पंक्ति के लिए और दूसरा जो है स्तंभ के लिए। यहाँ A2 पहले पंक्ति के लिए, उसके बाद C1 स्तंभ के लिए। यहाँ पर A2 दूसरे पंक्ति के लिए, और ये आपका दूसरे स्तंभ के लिए। यहाँ A3 तीसरे पंक्ति के लिए, उसके बाद आपका स्तंभ के लिए। A3 तीसरे पंक्ति के लिए, और ये दूसरा स्तंभ के लिए। इस तरह से आप इसका निर्माण कर सकते हो, A11, A12, A21, A22, A31, A32। इसमें जो क्रम है, कोटि है अवयव की कितनी बता सकते हो, कि पहले पंक्ति है यहाँ 1 2 3 है, मतलब यहाँ पर 3/2। इसमें आप इसके कोटि जो है उसको लिख सकते हो, कोटि या फिर क्रम 3/2 इस तरह से आता है। तो ये सब आप लोग जानते हो। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ अवयवों के प्रकार। अवयव के कितने प्रकार होते हैं, कैसे दर्शाया जाता है, कैसे उदाहरण के माध्यम से उसको समझेंगे। तो इसको मैं थोड़ा से रफ कर देता हूँ। यहाँ हम लोग जो है पढ़ेंगे यहाँ अवयवों के प्रकार। अवयवों के प्रकार में पहला मान के चलिए यहाँ पर आयताकार अवयव। आयताकार अवयव में क्या होता है, ध्यान से समझना। आयताकार अवयव में होता है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या उसमें बराबर नहीं होती है। पंक्तियों की संख्या आयताकार अवयव में क्या होता है, पंक्तियों की संख्या, उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल जो है पंक्तियों की संख्या और
3 2 4 5 -6 2, या फिर इसको 1 ले लीजिए। इस तरह से जो है, तो इसमें आयताकार आकृति में क्या होता है, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं होती है, जिसको आप लिख सकते हो m नॉट इक्वल n। m दर्शाता है पंक्ति की संख्या, n दर्शाता है स्तंभ की संख्या। इसमें पंक्ति की संख्या कितना है जी, पंक्ति ये आपका R1, ये आपका R2, स्तंभ में C1 C2 C3। इसका जो क्रम है, कोटि है, निकल के आ रहा है 2/3, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो ये एक दूसरे जो है आपस में बराबर नहीं होते हैं, उसे आयताकार आव्यूह कहते हैं। ऐसी और मान के चलिए आयताकार जो आव्यूह है उसका दो प्रकार है। पहला जो है, पहला प्रकार आपका आता है स्तंभ के लिए, पहला प्रकार आता है आपका स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह या फिर इसको बोल सकते हो, सॉरी हम क्षैतिज आव्यूह को लेंगे। इसके बाद जो है आपका पहला जो है यहाँ आपका आता है आयताकार आव्यूह। आयताकार आव्यूह, आयताकार आव्यूह में m नॉट इक्वल n। m मतलब पंक्तियों की संख्या और n मतलब स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आयताकार आव्यूह में एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, तब उसे आयताकार आव्यूह कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो मान के चलिए एग्जाम्पल के रूप में यहाँ एग्जाम्पल 2 3 4 6 5 7 इस तरह से ले लीजिए। इसमें पंक्ति कितना है, तो पंक्ति R1 और R2, स्तंभ कितना है C1 C2 C3। पंक्ति यहाँ 2 और ये स्तंभ आपका 3, मतलब 2/3। पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए इसको आप बोल सकते हो कि ये आयताकार आव्यूह है। आयताकार आव्यूह के दो भाग है। पहला आपका आता है क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज मतलब क्या होता है, तिरछा होता है। क्षैतिज मतलब तिरछा, या इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल से करके हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स या फिर मैट्रिक्स से इसको आप बोल सकते हो। जो क्षैतिज मतलब तिरछा होता है, ये आपका तिरछा है। 2 है, मान के चलिए -6 है, 5 है, 3 है, 2 है, 1 है, 4 है, यहाँ और कुछ लीजिए 8 है। इस तरह से जो आपको मिलता है आव्यूह, ये क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह मतलब तिरछा है। इसका कोटि क्रम कितना है, तो ये 1 2 2 और 1 2 3 4 जो है, तो 2/3 इसका कोटि या क्रम है। दूसरा इसी में आता है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर जो आव्यूह होता है, तो ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या होता है, तो ऊर्ध्वाधर आव्यूह खड़ी, ऊर्ध्वाधर मीन्स खड़ी होता है। इस तरह से मान के चलिए अगर कोई भी है तो इसको आप बोल सकते हो कि ऊर्ध्वाधर जो है, दो एग्जाम्पल 7 8 9 यहाँ 11 13 15, इस तरह से जो खड़ी आव्यूह होता है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर या फिर वर्टिकल बोलते हैं इसको, वर्टिकल आव्यूह या मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। इसमें आपका जो है R1 R2 R3 और ये C1 C2। तो क्षैतिज आव्यूह में क्या होता है, m जो है लेस देन में आता है, m लेस देन n। m लेस देन n मतलब जो पंक्ति की संख्या है वो स्तंभ की संख्या से कम होता है, और यहाँ आता है m ग्रेटर देन n, मतलब पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से अधिक होता है। यहाँ पंक्ति की संख्या कितना निकल के रहा है, तो पंक्ति की संख्या यहाँ 3 है और स्तंभ की संख्या 3, स्तंभ की संख्या कितना है, तो 2 है। इसमें पंक्ति की संख्या जो है अधिक है और ये क्षैतिज आव्यूह में पंक्ति की संख्या कम है। तो इस तरह से आप इसको दर्शा सकते हो। क्षैतिज आव्यूह ऊर्ध्वाधर आव्यूह में
ऐसी और आता है उसको बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। इसके बाद जो आता है आपका पंक्ति आव्यूह। नंबर दे सकते हैं, पहला ये आपका, दूसरा पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह किसे कहेंगे? पंक्ति आव्यूह या फिर इसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है, रो मैट्रिक्स मतलब केवल एक ही पंक्ति होगा, उसमें केवल एक ही पंक्ति है, तब की स्थिति में इसे कहेंगे कि ये जो है पंक्ति आव्यूह है, एक ही पंक्ति होना चाहिए। ऐसे ही आपका आता है तीसरा, नंबर दे सकते हैं तीसरा, स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह मतलब इसको बोल सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है कि केवल एक ही इसमें स्तंभ होते हैं, 1 2 3 इस तरह से आप लिख सकते हो। इसमें इसका क्रम अगर बताना चाहो तो ये होगा आपका 1/3 और इसमें आपका क्रम होगा 3/1। ये जो है स्तंभ है, स्तंभ कितना है? एक है। केवल एक ही स्तंभ हो या फिर एक ही पंक्ति हो तो एक ही पंक्ति हो तो पंक्ति आव्यूह, एक ही स्तंभ हो तो स्तंभ आव्यूह। ऐसे आपका नेक्स्ट जो है आता है वो है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह 400 नंबर, इसमें कुछ नहीं करना है, बस समझ में आ गया होगा। वर्ग आव्यूह या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है तो ये ध्यान रखने योग्य बात है, जैसे कि 2 3 4 6 5 1 और 3 - 6 8। इसमें एक कंडीशन ये आता है वर्ग आव्यूह में कि m = n। m = n मतलब पंक्ति की संख्या, स्तंभ की संख्या दोनों इसमें क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तब उसे कहते हैं वर्ग आव्यूह। जैसे कि इसमें कितने पंक्ति हैं तो R1 R2 R3। स्तंभ कितने हैं? C1 C2 C3। इसका क्रम निकल के आएगा 3/3। इस तरह से अगर आपको मिलता है मतलब स्तंभ की संख्या और पंक्तियों की संख्या दोनों बराबर हो, तब इस तरह के आव्यूह को बोलते हैं वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह के बाद नेक्स्ट जो है आव्यूह आता है, पांचवा जो है आपका आता है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह या इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इस तरह से आप डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह के लिए देख सकते हैं। एग्जाम्पल इसके लिए क्या होता है, केवल विकर्ण में जो है आपका अवयव होते हैं, बाकी सब क्या होता है? 0 होता है। 2/2 में अगर देखिए तो मान के चलिए ये आपका 1 और ये 0 ये -2। इस तरह से केवल अगर विकर्ण में अवयव हो तब उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। 3/3 में देख लेते हैं, जैसे कि 1 है, उसके बाद 0 है, फिर से 0 है, 0 2 0 0 0 3। अगर इस तरह से केवल विकर्ण में आपको जहाँ अवयव प्राप्त होते हैं, अवयव मिलते हैं, तब उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। इसको इस तरह से दर्शाते हैं, मान के चलिए DIG का मतलब होता है डायगोनल। विकर्ण आव्यूह क्या है तो यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से दर्शाते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, देखेंगे। और उसके बाद छठवां जो है आपका आता है तत्समक या फिर इकाई आव्यूह। तत्समक या इकाई आव्यूह इसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स इंग्लिश में कहते हैं। और इसमें क्या होता है, विकर्ण आव्यूह में केवल इकाई आव्यूह होते हैं। इकाई मतलब 1 जो है होते हैं विकर्ण आव्यूह में। जैसे कि यहाँ देखेंगे कि 1 0 0 0 और यहाँ 1, उसके बाद फिर से 0, फिर से 0 और 0 के बाद 1। इस तरह से अगर विकर्ण में अगर इकाई मान है 1 1 1 है, तब उसे तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह कहते हैं। और इस इकाई आव्यूह को I से दर्शाते हैं। इसको इस तरह से भी लिखते हैं 2/2 के लिए। I2 अगर वो हो गए तो भी इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 0 और ये 1। यहाँ I3 आ गया तो I3 के लिए ये वाला है, I के बराबर ही आपका I3 आता है। इसको I से दर्शाते हैं तत्समक या फिर इकाई आव्यूह।
प्रश्न जैसे कि बनाएंगे, प्रश्नावली है तो प्रश्नावली में ये सब का यूज होगा। ऐसे ही मान के चलिए तत्समक अवयव के बाद आपका नेक्स्ट जो है आता है वो है अदिश अवयव। अदिश अवयव, अदिश अवयव आता है। अदिश अवयव को आप बोल सकते हो इंग्लिश में, इंग्लिश में बोलते हैं अदिश अवयव को, खैर मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। देखेंगे यहाँ सत्व जो है आपका आता है अदिश अवयव, और अदिश अवयव के बाद यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल में केवल एक विकर्ण जो है, विकर्ण में सेम अवयव होता है, जैसे √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3। अगर विकर्ण में सेम मतलब एक ही प्रकार के अगर अवयव है तब उसको बोलते हैं अदिश अवयव। अदिश अवयव के बाद आपका आता है इसमें ऊपरी त्रिभुजी अवयव। ऊपरी त्रिभुजी अवयव मतलब यहाँ एग्जाम्पल अगर देखें तो त्रिभुज का आकार किस तरह से होता है, मान के चलिए ये वाला, ये जो ऊपर है ये आपका त्रिभुज के आकार का है, तो इधर का जो अवयव है वो आपका रहेगा 0, इधर का जो अवयव है वो आपका रहेगा 0, और इधर का अवयव मान के चलिए उसमें अंक है कोई भी, जैसे कि 0 है और ये भी आपका 0 है, इधर से ऐसे 0 है, और इसमें 1 है, 2 है, 1 2 सॉरी ये 0 0 या फिर तो देखना पड़ेगा। इसमें देखते हैं अवयव की समानता। अवयव की समानता में क्या होता है, अवयव को एक दूसरे, जो अवयव है उसके अवयव को एक दूसरे के साथ में लिखते हैं। जैसे कि अवयव की समानता में कोई एक अवयव है आई और जे, एक पहला अवयव है आपका अवयव ए आई और जे के लिए, और दूसरा जो अवयव है बी के लिए बी और आई जे। तो इसकी जो समानता है उसको पंक्ति के साथ में, और पंक्ति को पंक्ति के साथ में, और स्तंभ के साथ में क्या करेंगे, इसकी समानता करेंगे, तुलना करेंगे। समानता का मतलब तुलना करना। यहाँ प्रश्न जो है आता है कि अवयवों की समानता के नियम से प्रश्न हल कीजिए, ऐसे करके तो आप इस तरह से याद कर सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। मान के चलिए ये कोई पहला अवयव है, यहाँ से ये अलग है, ये पहला अवयव ए है और ए में एक्स वाई करके दिया है, और दूसरा जो अवयव है यहाँ 6 - 2 इस तरह से दिया है। तो इसमें क्या करना है, समानता करना है। अवयव की समानता मतलब x का समानता, अगर a और b के बीच दोनों की समानता करते हैं तो x का मान किस में जा रहा है, 6 में जा रहा है, और y का मान किस में जा रहा है, -2 में जा रहा है। मतलब यहाँ x = 6 और y = -2। इस तरह से आप इसमें समानता कर सकते हो। 2/2 में अगर देखें तो a मान के चलिए x y और इसमें w z इस तरह से है, और दूसरे तरफ जो है -1 6 8 -9 इस तरह से है। इसमें तुलना करना है, समानता करना है, तो तुलना कर सकते हैं कि x कितना आ रहा है -1, w कितना आ रहा है यहाँ 8, और y कितना आ रहा है, तो y 6, और लास्ट जो z इक्वल है ये -9। इस तरह से आप अवयवों की समानता कर सकते हो। तो ये सब क्लियर हो जाएगा जब हम लोग प्रश्नावली हल करेंगे। तो जितने भी हैं यहाँ पर ये आपका इम्पोर्टेंट है, तत्समक अवयव वेरी इम्पोर्टेंट। ये हल करते इसका मान जो है आता है आई का मान आता है, और अवयवों की जो समानता है, ये अवयवों की समानता वाले जो है कंडीशन, इसको याद रखना है। ये सब इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये सब क्लियर हो जाएगा जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली पढ़ेंगे। Thanks for watching video. Please subscribe the channel and press the bell icon.